हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को टेंथ अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें का प्रॉब्लम सेट 1 में से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर मेथड। यानी क्रैमर मेथड आपको पता है, हम क्या करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं D dx dy x एंड y की वैल्यू निकालते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन निकलता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नीचे जो इक्वेशन दिया गया है उसको क्रैमर मेथड से यूज करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी लीनियर इक्वेशन क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसके फॉर्म में लाएंगे। ये हमारा क्या, ए एक्स बी वाई एंड सी माइनस सी हो गया है, इक्वल के साइड में ले जाएंगे। यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सी, यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 8 हो जाएगा, -8। अब देखिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, -10 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, हर बार की तरह A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 और A2 क्या है, अब x के कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट का जो है कोई x का कोएफिशिएंट वो A1, इक्वेशन 2 का कोई x का कोएफिशिएंट वो A2। अब नेक्स्ट क्या, B1 एंड B2 निकालेंगे। तो B1 एंड B2 निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, आपको पता होगा y का कोएफिशिएंट, यानी y का कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 का, यानी ये B1। अब देखिए कभी भी देखिए आप जो नंबर लिख रहे हैं कोएफिशिएंट, उसके साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो आपको नेगेटिव भी लिखना है। उसके बाद देखिए अगर B2 क्या होगा, 5 होगा। अब क्या करेंगे, C1 एंड C2। तो C1 क्या आएगा देखिए -10 एंड C2 क्या आएगा 8। ये हो गया। तो अब हमारा ये वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, A1 A2 B1 B2। ये देखिए अब क्या करते हैं, इसके जो नंबर से डिटर्मिनेंट के वो लिखते हैं 6 3 -3 एंड 5। ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिटर्मिनेंट का, इज इक्वल्स टू 6 × 5 माइनस ये डिटर्मिनेंट का माइनस, ये नंबर -3 × 3। अब 6 5 30 माइनस का माइनस और 3 3 9 एंड -9, ये इसका माइनस, यानी 3 3 9 और ये माइनस इसका, यानी 3 30 9 माइनस माइनस पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। देखिए डी की वैल्यू हमारी क्या है, 39 आई। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 C2 B1 B2। ये पता है आपको, इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 क्या है -10 C2 क्या है 8 B1 क्या है -3 B2 कितना है 5। ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू -10 × 5 माइनस और ये डिटर्मिनेंट का माइनस और ये -3, यानी ये नंबर -3 × 8। 10 5 कितना होगा 50 और ये नेगेटिव है इसके साइड। अब देखिए क्या होगा, 3 8 यानी 24 और ये नेगेटिव इसका 24 और ये डिटर्मिनेंट का माइनस। ये देखिए अब क्या आपको पता चल गया, यानी 10 5 50 और नेगेटिव है, यानी नेगेटिव है, ये डिटर्मिनेंट का माइनस, 3 8 24 और ये माइनस इसका, यानी -24। अब क्या करेंगे, -50। अब पता होगा माइनस माइनस गेट पॉजिटिव हो जाता है, एन 24। तो क्या होगा, अब देखिए -50 में से 24 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अब 24 यानी 26 और बड़े की साइन नेगेटिव, यानी आपका आंसर क्या आया, dx। ये आया आपका -26 और d क्या आया है 39। अब क्या करते हैं, अब dy की वैल्यू निकालते हैं। तो dy कैसे निकालेंगे, dy इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 A2 C1 एंड C2। तो A1 हमारा क्या है देखिए 6 3 -10 एंड 8। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल्स टू 6 × 8, ये डिटर्मिनेंट का माइनस और ये -10, यानी ये -10 और × 3। अब क्या होगा देखिए 6 8 48 माइनस का माइनस 10 3 30 और ये नेगेटिव इसका नेगेटिव। अब देखिए 48 माइनस माइनस पॉजिटिव यानी 30। अब देखिए क्या होगा 48 + 30 यानी कितना हो जाएगा 78। तो ये देखिए हमारे डी वाई की वैल्यू जो क्या है 78 आई है। अब क्या है ये 78 आई है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू एक साथ लिखेंगे।
तो अब हमारे डी की वैल्यू क्या है, ये देखिए डी इज इक्वल टू हमारा कितना आया है 39 आया है, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया है -26 आया है, एंड डी वाई इज इक्वल टू कितना आया है 78 आया है। देखिए अब क्या करेंगे, नाउ बाय क्रैमर्स मेथड, या फिर रूल भी लिख सकते हो आप, चाहे तो रूल लिखो या चाहे मेथड लिखो, बाय क्रैमर मेथड। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रैमर मेथड यानी क्या है हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल्स टू डी एक्स कितना है हमारा -26। अब देखिए 26 एंड 39। तो देखिए अब देखिए 13 के टेबल में 26 एंड 39 आता है। देखिए 13 टू ज़ा 26 एंड 13 थ्री ज़ा 39। और देखिए इसका नेगेटिव है यानी यहाँ पे -2 आएगा, यानी -2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dy डिवाइडेड बाय d इज इक्वल्स टू, अब dy की वैल्यू क्या है हमारी 78 और d की वैल्यू क्या है 39। अब देखिए क्या हो जाएगा d, यानी ये भी 13 के टेबल में प्रेजेंट है। देखिए 13 थ्री ज़ा 39, उसके बाद देखिए 13 सिक्स ज़ा 78, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये भी एक दूसरे को कट कर रहा है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, यानी 2 वैल्यू आई है। देखिए किसकी, डी वाई की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे x कॉमा वाई, यानी x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड y की वैल्यू क्या आई है 2। ये हमारा इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, 4m - 2n इज इक्वल टू -4 एंड 4m + 3n इज इक्वल टू 16। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे -2n इज इक्वल टू -4 और नेक्स्ट वाला क्या है 4m + 3n इज इक्वल टू क्या है 16। देखिए यहाँ पे ओनली x एंड y की वेरिएबल की जगह m एंड n दिया गया है, कोई डरने की बात नहीं है, जैसे सॉल्व करते हैं सेम वैसा ही सॉल्व करना है। तो देखिए ये लिख लिया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं, पहले a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकालते हैं। तो a1 a2 क्या होगा, देखिए x की जो m का जो वेरिएबल है m, उसका कोएफिशिएंट लिखना है, यानी 4 एंड 4। उसके बाद क्या आएगा b1 b2। तो देखिए b1 b2 यानी क्या आएगा 2 और उसके साथ नेगेटिव साइन है यानी -2 और n यानी b2 यानी क्या आएगा 3। अब क्या आएगा c1 एंड c2। तो c1 क्या आएगा, फर्स्ट क्या है -4 और नेक्स्ट जो है वो क्या है 16, ये लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट लिखते। तो अब हम क्या करेंगे, हेयर ये लिखे। अब क्या करना है, डी किस तरह से निकालते, a1 a2 b1 b2, ये लिख लिया। अब क्या करना है, a1 a2 यानी a की वैल्यू क्या है 4, a2 b4 b1 -2 b2 3, ये लिख लिया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, 4 × 3 माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस और ये नेगेटिव 2 - 4 × 4 यानी नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव। हाँ अब देखिए 4 3 ज़ा 12 नेगेटिव और 4 2 ज़ा 8 यानी ये नेगेटिव। तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव गेट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 12 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो देखिए हमारे डी की वैल्यू क्या आई है 20 आई है। तो अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हो गई, अब हम क्या करेंगे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स किस तरह से निकालना है, देखिए डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा c1 c2 b1 b2, ये लिख लिया। अब क्या करना है, वैल्यू लिखते हैं इनकी। तो c1 c2 यानी कितना है -4 एंड 16, उसके बाद b1 b2 यानी -2 एंड 3, ये हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हर बार की तरह। तो 4 × 3। अब क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का नेगेटिव और ये देखिए यहाँ पे इसका नेगेटिव है, हाँ सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई थी मैं। उसका देखिए -2 × 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 3 ज़ा क्या होगा 12 और ये नेगेटिव 12 माइनस, अब देखिए 16 2 ज़ा कितना होता है 32 और नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये माइनस, यानी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ये देखिए अब क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो अब क्या करेंगे, -12
एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड 32। तो ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 में से -12 करना है यानी 20 आंसर आएगा। और बड़े की साइन पॉजिटिव यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा। देखिए ओनली क्या है हमारा dx जो है क्या आया है 20 आया है। देखिए dx 20 आया है। अब क्या करेंगे, dx निकाल लिया तो dy निकालेंगे। तो dy किस तरह से निकालते हैं आपको पता है, a1 a2 एंड c1 एंड c2। आप क्या करते हैं, a1 की वैल्यू हमारी क्या है 4 एंड a2 भी 4 है, c1 कितना है -4 एंड c2 कितना है 16 है। तो देखिए ये लिख लिया। आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 4 × 16, नेगेटिव डिटर्मिनेंट का नेगेटिव है ये -4 एंड मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 64 64 सा कितना होता है 64, नेगेटिव यानी 4 4 सा 16 और ये नेगेटिव इसका और ये डिटर्मिनेंट का नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 80 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 20, dx की वैल्यू क्या आई है 20 एंड dy की वैल्यू क्या आई है 80 वैल्यू आई है dy की। अब क्या करेंगे, नाउ बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या है हमारा, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इजिकल्स टू हम क्या लिखते हैं, dx डिवाइडेड बाय d लिखते हैं। तो dx क्या है हमारा, dx है हमारा 20 और d क्या है हमारा 20। तो दोनों 21 21 20 एंड 21 20 यानी 1। और y की वैल्यू क्या आएगी, y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। तो देखिए dy कितना हमारा 80 एंड d कितना है 20 यानी 21 20 एंड 24 80। तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकल गई है। तो x, y इज इक्वल्स टू क्या आया है 1, 4 इज द सॉल्यूशन, यानी ये हमारा क्या आया है, सॉल्यूशन आया है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 वाला कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखते हैं। क्या है, 3x - 2y और 5 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 है यानी डिवाइड का है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके, पहले इसका 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसका 3 हटाएंगे। उसके बाद इक्वेशन जो तैयार होगा तो उसको क्रैमर रूल्स के तौर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो इक्वेशन क्या है, देखिए 3x - 2y। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए मल्टीप्लाई 2 यानी 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6x - 2 × 2 = 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा यानी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा। सेकंड वाला क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 यानी 3 हटाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 1/3x + 3 × 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए 3 गेट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 गेट कैंसिल हो जाएगा यानी x + 3 × 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 ओनली हो जाएगा। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको d dx dy एंड x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमें दोनों साइड जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ये मिला 6x - 4y इज इक्वल टू 5 और एक दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, x + 9y इज इक्वल टू -3। तो अब क्या करेंगे, a1 a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 6 और 1 यानी कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको पता होगा b1 एंड b2। तो b1 क्या आएगा 4 यानी -4 है उसके साथ यानी -4 लिखेंगे, 9 c1 एंड c2 यानी c का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए 5 एंड -4। अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 a2 b1 b2।
अब क्या करना है A1 A2 यानी A1 की वैल्यू क्या है हमारी 6 एंड 1, B1 क्या है -4 एंड 9। ये देखिए अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, आपको पता है, इज इक्वल टू 6 × 9 माइनस ये डिटर्मिनेंट का नेगेटिव 9 -4 और मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 9 5 6 = 54, ये नेगेटिव और 4 1 = 4 यानी -4। अब देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव गेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 54 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी इज इक्वल टू क्या आएगा 58। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 58 आई। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हो गई, अब हम क्या करेंगे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 B1 B2। अब क्या करना है, C1 हमारा क्या आया है, C1 हमारा आया है -4, सॉरी -4 नहीं आया है, 5 -4 और B1 B2 क्या है -4 एंड 9। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 9, ये डिटर्मिनेंट का नेगेटिव, ये -4 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए 5 9 = 45 नेगेटिव 4 4 = 16 यानी नेगेटिव नेगेटिव गेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए ये होगा, आप क्या करेंगे 45 - 16 इतना 29 हो जाएगा। देखिए तो हमारा डी एक्स की वैल्यू क्या है 29 आई। तो नेक्स्ट यानी डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई क्या आएंगे, देखिए A1 A2 C1 C2 ये होगा। अब A1 क्या है हमारा 6 1 और C1 क्या है 5 एंड -4। अब देखिए 6 × -4, ये डिटर्मिनेंट का नेगेटिव 1 5 × 4। तो 6 4 सा कितना आता है 24 और ये -24 नेगेटिव, और अब क्या होगा 5 1 = 5। तो अब देखिए क्या होएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 29 में 5 ऐड करो तो कितना होगा 24 में 5 ऐड करो 29 और नेगेटिव का नेगेटिव यानी बड़े की साइन जो नेगेटिव थी इसलिए हम नेगेटिव निकाला। अब क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी 58 आई है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है 29 आया है एंड डी वाई इज इक्वल टू क्या आया है -29 आया है। अब क्या करना है, देखिए नाउ बाय क्रैमर्स रूल यानी क्रैमर्स रूल का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाय डी। तो डी एक्स हमारा क्या आया है, देखिए 29 और डी कितना आया है 58। तो 29 1 = 29 एंड 29 2 = 58। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आया है एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी। तो इज इक्वल टू डी वाई कितना आया हमारा 29 - 29 और डी कितना आया 58 यानी 29 1 = 29 एंड 29 2 = 58 यानी -1/2 आया है। देखिए तो अब हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 1/2 और y की वैल्यू क्या है -1/2 इज द सॉल्यूशन। ये कि हमारा क्या आया है सॉल्यूशन आया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3 वाला कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं। देखिए क्या इक्वेशन 7x + 3y = 15, 12y - 5x = 39। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा डिफरेंट। यहाँ पे देखिए कभी भी x वेरिएबल होता है स्टार्टिंग में होता है, बट यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा उसको बनाएंगे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 7x + 3y = 15 है। अब क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा कि माइनस जो होता है कभी भी माइनस यानी x का वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी नेगेटिव के साथ ही लिखा जाता है। यानी आपका जो फर्स्ट नंबर पे अगर आप यहाँ पे लिखोगे x से पहले तो यहाँ पे नफी 5x साथ में आएगा और इसके साथ कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव का साइन होगा। 12y = 39 यानी यहाँ पे भी आपका क्या होगा -5x + 12y = 39 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a एंड b c की वैल्यू निकालेंगे। a1 a2 = क्या आएगा, a1 क्या हमारा 7 और a2 क्या है -5
उसके बाद क्या आएगा B1 एंड B2। देखिए नेगेटिव साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। 3 और B2 क्या है 12। उसके बाद देखिए C1 C2, तो C1 हमारा क्या है देखिए 15 एंड C2 क्या है 39। अब क्या करेंगे D इज इक्वल्स टू लिखेंगे, तो D इज इक्वल्स टू क्या आएगा A1 A2 B1 B2। A1 हमारा क्या है देखिए 7, A2 क्या है -5, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 12। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको पता होगा। तो 7 × 12 माइनस डिटर्मिनेंट का -3 और मल्टीप्लाई -5। अब देखिए 12 12 और 7 ज़ा 84, एक नेगेटिव और 3 5 ज़ा 15 और ये इसका नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 84 + 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99। ये देखिए 99, यानी 5 + 4 यानी 9 और 8 + 1 यानी 9। तो देखिए अब ये हो गया हमारा डी की वैल्यू। अब क्या करेंगे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा C1 C2 B1 B2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये भी अगर आप जो लिख रहे हो डिटर्मिनेंट वो भी गलत हो जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखने का, पहले A1 A2 B1 B2 ये हो गया, तो B के बाद क्या आता है C आता है, यानी सेकेंड लाइन में पहले C1 C2 और फिर B1 B2, यानी B1 B2 एक ही लाइन में रहेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब क्या देखिए B के, अब C के पहले क्या आता है B आता है, यानी B हो गया। अब B के पहले क्या आता है A1, यानी नेक्स्ट वाले में क्या आएगा A1 A2 और C1 C2। यानी अब देखिए C1 C2 यानी क्या है 15 एंड 39। अब उसके बाद देखिए B1 B2 यानी 3 एंड 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 × 12 नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव हो गया, अब क्या करना है 3 × 39 ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 15 × 12 यानी 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई यानी 12 वन ज़ा, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। 15 × 12 यानी 2 5 ज़ा 10, 2 1 2 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 3, 0 1 5 5 एंड 1 1 ज़ा 1 यानी 0 8 180 180 यहाँ पे आएगा देखिए माइनस। अब क्या करेंगे 9 9 3 ज़ा कितना होता है 27, यानी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड 2 1 यानी 11। यहाँ पे हो जाएगा 117। यानी कि आप क्या करेंगे 180 में से माइनस करना है 117, तो 117 माइनस करेंगे तो देखिए 10, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करोगे तो आप क्या हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6 और ये 1 - 1 0, यानी 63 जो हमारा क्या है डी एक्स है। आप क्या करेंगे डी वाई निकालेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 A2 C1 एंड C2 ये हो गया। अब क्या करना है C1 एंड C2 उसके वैल्यूज लिख लेंगे। तो वैल्यू क्या देखते हैं A1 क्या है हमारा 7 और -5, C1 क्या है 15 एंड 39 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 7 × 39 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट का नेगेटिव 50 × -5। अब देखिए 69 ज़ा कितना होता है 63। अब क्या करेंगे 6 इसको मल्टीप्लाई है और 7 3 ज़ा कितना होगा 21। 21 में क्या करना है 6 ऐड करना है, यानी कितना होगा 28, यानी अब देखिए 20 यानी 63 का 6 मल्टीप्लाई गया 7 3 ज़ा कितना होता है 21, यानी 273 हो गया। नेगेटिव 15 से 5 5 ज़ा 25 का 2 5 1 5 7 75 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एडिशन करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 5 + 3 यानी 8, 7 + 7 यानी 14, 1 कैरी इसको 348 इतना आ गया। देखिए हमारा डी वाई की वैल्यू आई हमारी इतनी। अब क्या करेंगे आपको पता है, पहले क्या करेंगे सारे वैल्यू एक साथ लिखेंगे। डी की वैल्यू डी हमारा क्या है 99, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया है 63 एंड डी वाई इज इक्वल टू क्या आया है 348। अब क्या करेंगे नाउ बाय क्रैमर रूल, ये भी लिखना ज़रूरी है, ये भी भूल जाओगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। नाउ बाय
क्रैमर्स रूल, यानी क्रैमर रूल का यूज़ करके क्या करना है हमें अभी सॉल्व करना है। तो चलिए क्रैमर रूल लिखते हैं। क्रैमर रूल यानी क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू डी एक्स हमारा क्या आया है 63 और डी वाई क्या, डी कितना है हमारा 99। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो देखिए कट किया, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63, यानी 7 डिवाइडेड बाई 11 जो क्या है हमारे डी एक्स की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो डी वाई हमारा क्या आएगा, देखिए डी वाई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी। तो डी वाई हमारा क्या देखिए 348 डिवाइडेड बाई 99। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई देखिए 3 से इसको सारे को डिवाइड करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18 एंड इज इक्वल टू क्या आएगा 116 डिवाइडेड बाई 33। ये हमारा क्या आया है, y की वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या आया, x की वैल्यू हमारी क्या ये है 7 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पे 11 है, गलती से मैंने 10 लिख दिया था। 7 डिवाइडेड बाई 11 कॉमा 116 डिवाइडेड बाई 33, ये हमारी x एंड y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या देखिए इज द सॉल्यूशन, यानी ये हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है। देखिए ये हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका 4 वाला कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दिया गया है आपको, रेशो में दिया गया है। तो आपको क्या बताया गया है कि ये तीनों एक तीसरे के इक्वल है, यानी अगर ये सब एक इक्वल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब दो इक्वेशन भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तीनों का एक इस्तेमाल करके दो इक्वेशन ही बनाना है और उसको क्रैमर रूल की सूत्र से सॉल्व करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करूँगी मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, उसके बाद क्या करना है फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टू इक्वेशन क्या है, देखिए x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्या है 2 इज इक्वल है एक दूसरे के, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अब क्या करना है, इन दोनों का यूज करके एक इक्वेशन तैयार करना है, लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इस तरह का, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इसका और इसका, यानी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल है 2x प्लस 2y माइनस 14 इसका। अब क्या करेंगे, 3 से सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y माइनस 8 3 ज़ा 24 इक्वल है 2x, 2 से अंदर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4y माइनस 214 यानी 28 होगा। अब क्या करेंगे, x का इक्वेशन एक साथ लाएंगे और माइनस हो रहा तो माइनस करेंगे और प्लस हो रहा तो प्लस करेंगे और एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो अब देखिए ये क्या है 3x यहाँ पे है और यहाँ पे 2x है, यानी राइट हैंड साइड में क्या है पॉजिटिव में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2x। अब देखिए प्लस 3y, ये x का लिख लिया, अभी प्लस 3y यानी 3y। अब ये पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड जाएगा में नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू, अब देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये -28 है यहीं पे, यानी अब हम क्या -28 यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो -24 और ये माइनस यानी राइट हैंड साइड जाके 28 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे 3x में से -2x करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 3y में से 4y माइनस करोगे तो 1y हो जाएगा और बड़े की साइन नेगेटिव है यानी -x माइनस y। अब क्या करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है यानी राइट हैंड साइड जाके, ये नेगेटिव है यानी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 24 माइनस और ये पॉजिटिव है यानी इधर जाके ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे 24 में से 28 माइनस करोगे तो 4 और बड़े की साइन नेगेटिव है यानी x माइनस वाई, ये हमारा हो गया
फर्स्ट इक्वेशन हमने इस टू इक्वल इक्वेशन का यूज़ करके हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन तैयार किया है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी फर्स्ट एंड थर्ड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, कुछ भी ले सकते हो। दो मतलब कोई भी दो तीनों का इस्तेमाल करके, यानी तीनों एक बार तीनों का यूज़ होना चाहिए कम से कम। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2 है, इक्वल है किसके 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब देखिए ये लिया, अब क्या करेंगे, सेम ऊपर वाले की तरह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई। अब देखिए आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सबको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी एक बार इसको करना होता है, फिर एक बार इसको करना होता है, और फिर एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह इसको एक बार और इसको एक बार, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 8 4 जा कितना होता है 30। अब देखिए इक्वल है 2 3 जा 6x माइनस 2y, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x ये पॉजिटिव में यानी लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस 4y यहीं पे रहेगा, और ये माइनस 2y यानी यहाँ पे आके पॉजिटिव 2y हो जाएगा, और ये माइनस 32 लेफ्ट हैंड साइड जाके 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 32 हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये हमने क्या किया माइनस, यानी आप 6 में से 4 माइनस करो तो माइनस 2x, यानी बड़े की साइड नेगेटिव इसलिए माइनस किया। अब देखिए प्लस यानी प्लस 4y प्लस 2y यानी 6y इज इक्वल्स टू क्या होगा 32। तो अब देखिए 32 दिख रहा है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब में 2 2 है। तो अब यहाँ पे सब में 2 से डिवाइड होने वाले नंबर से, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यानी 2 से बोथ साइड क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए माइनस एक्स ओनली प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये देखिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो 2 इक्वेशन तैयार हो गए हैं उसको दोनों को एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को अब हमने क्या किया साथ में लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्रैमर रूल का यूज़ करके क्रैमर मेथड से सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, a1 a2 इक्वल a1 यानी 1 कुछ नहीं, यानी 1 होता है आपको पता होगा, आप 10th क्लास में आपको इतना पता होगा कि कुछ नहीं तो 1 आएगा, और यहाँ पे भी कुछ नंबर नहीं यानी -1 आएगा। b1 b2 यानी क्या हो जाएगा, b1 क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो -1, और 3 यानी नेगेटिव है, और इसके साथ कभी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो तो वहाँ पे 1 माना जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब c1 c2 तो 1 क्या आएगा c1 -4 और c2 कितना होगा 16, ये हो गया। आप क्या करेंगे d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या होगा a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू क्या होगा a1 a2 b1 b2 यानी 1 -1 एंड 3, ये हो गया। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर बार की तरह, माइनस डिटर्मिनेंट का -1 मल्टीप्लाई -1। अब क्या करेंगे 3 माइनस 2, क्योंकि माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, देखिए माइनस यानी यहाँ पे माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो -3 - 2 यानी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस यानी यहाँ पे देखिए -1 यानी यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 × 1 ही होता है कभी भी, 1 × 1 और नेगेटिव गेट पॉजिटिव, यानी 3 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो अब dx क्या निकालेंगे, dx इज इक्वल टू क्या होगा c1 c2 b1 b2। अब क्या करेंगे c1 की वैल्यू क्या है -4 और c2 16, b1 क्या है देखिए -1 और b2 क्या है 3।
अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए -4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, और ये माइनस, ये डिटर्मिनेंट का माइनस है और ये नंबर का माइनस, मल्टीप्लाई 16, 4 3 ज़ा 12 माइनस, और देखिए ये डिटर्मिनेंट का माइनस, 16 1 ज़ा 16 और ये इसका नेगेटिव, यानी देखिए क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ओनली 4 आएगा क्योंकि बड़े की साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, देखिए ओनली 4 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, डी की वैल्यू 2 आ गई, डी एक्स की वैल्यू 4 आ गई, डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 A2 C1 C2। अब देखिए C1 A1 क्या है हमारा 1 और -1, C1 क्या है -4 और C2 क्या है 16। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी क्या, 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस, और ये डिटर्मिनेंट का माइनस, और ये -4 नंबर और मल्टीप्लाई -1। और देखिए 16 1 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे ओनली 4 हो जाएगा, यानी 16 - 4 यानी 12। ये देखिए, तो यानी डी वाई की वैल्यू हमारी क्या है 12 आई है। अब क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू कितना आया है 2, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया है 4 एंड डी वाई इज इक्वल टू कितना आया है 12। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स हमारा क्या है 4 और d हमारा 2 आया है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12 यानी 6, यानी 2,6। यानी देख तो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, x, y इज इक्वल टू क्या आएगा 2,6, यानी 2 की वैल्यू x की को वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 आई है। इज द सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान था, क्या करना था आपको, 3 इक्वल इक्वेशंस दिए गए थे, यानी देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या क्या गया था, 3 इक्वल इक्वेशन दिए गए थे, उसमें एक बार 2 इक्वेशन का यूज़ करना था और एक इक्वेशन बनाना था जो कि हमने बनाया, फिर एक बार 2 इक्वेशन का यूज़ करना था और 2 इक्वेशन का यूज़ करके क्या करना था, हमें वापस एक इक्वेशन बनाना था। तो एक इक्वेशन हमने जो बनाया तो उसमें 2 कॉमन आ रहा था, यानी 2 के डिविजर आ रहे थे सब में, तो डिवाइजर, तो हमने क्या किया, बोथ साइड 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन 2 क्या मिला, -x + 3y = 16। अब हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को क्या किया, एक साथ लिखा और क्या किया, क्रैमर A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल ली और dx और dy की वैल्यू निकाल ली और क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली, x एंड y की वैल्यू। देखिए यहाँ पे बाय क्रैमर रूल लिखना रह गए, बाय क्रैमर्स रूल। तो देखिए हमने क्रैमर रूल का यूज़ करके x एंड y की वैल्यू निकाली। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।